5 दिसंबर 1971 की रात करीब 12 बजे राजस्थान के लोंगेवाला में रेगिस्तान खामोश था, लेकिन उसी खामोशी में इतिहास करवट लेने वाला। रेत से ढकी सरहदों पर जब पहली गोली चली तो वो सिर्फ एक गोली नहीं थी, वो इतिहास का इशारा था। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किसी एक दिन में पैदा नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें आजादी के उसी पल में छुपी हैं जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ। दो नए देश बने, लेकिन एक सवाल अधूरा रह गया, कश्मीर किसका है? यही सवाल आगे चलकर जंग की वजह बना। भारत पाकिस्तान युद्ध की सबसे बड़ी वजह कश्मीर विवाद रहा। बंटवारे के समय कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कबायली लड़ाकों के जरिए कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। रेगिस्तान की उस खामोश रात में जब लोंगेवाला की रेत ठंडी पड़ रही थी, पाकिस्तान के एक कंट्रोल रूम में हलचल थी। वहां एक खबर पहुंची, लोंगेवाला पोस्ट पर सिर्फ 120 भारतीय जवान हैं। बस यहीं पाकिस्तान ने वो गलती की जिसने उसे इतिहास में शर्मिंदगी दिला दी। पाकिस्तान को लगा कि यह सोने का मौका है। इतने कम जवान, दूर दराज की पोस्ट, चारों तरफ रेगिस्तान। उन्हें भरोसा था कि सुबह होने से पहले ही लोंगेवाला उनके कब्जे में होगा। इसी गलतफहमी में उन्होंने तय किया कि संख्या और टैंकों की ताकत से भारत को चौंका दिया जाएगा। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान को सूचना मिली कि राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर बहुत कम सैनिक तैनात है। इस खबर के आधार पर पाकिस्तान ने सोचा कि पोस्ट आसानी से कब्जे में ली जा सकती है। इस भरोसे के साथ उसने भारी ताकत के साथ हमला करने की योजना बनाई। पाकिस्तान की तरफ से करीब 2000 से 3000 सैनिक शामिल थे। ये सैनिक पूरी तरह प्रशिक्षित थे और इनके साथ भारी हथियार भी थे। सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने 45 से 50 टैंक भी भेजे थे। ज्यादातर पाटन टैंक थे, जिसे पाकिस्तान उस समय बहुत शक्तिशाली मानता था। पाकिस्तान की सोच यह थी, रात का अंधेरा होगा, सामने सिर्फ 120 जवान होंगे, भारी संख्या में सैनिक और टैंक होंगे। इसीलिए लोंगेवाला पोस्ट कुछ ही घंटों में गिर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने यह नहीं सोचा कि रेगिस्तान में टैंक चलाना आसान नहीं होता। लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात जवानों ने रात के अंधेरे में टैंकों की आवाज और लाइट्स देखीं तो साफ हो गया कि सामने पूरा सैन्य दल आ रहा है। उस वक्त पोस्ट पर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और 120 जवान। इतनी बड़ी दुश्मन सेना को देखकर मेजर चांदपुरी ने ऊपर के सैन्य मुख्यालय से संपर्क किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, दुश्मन भारी संख्या में है, टैंकों के साथ आगे बढ़ रहा है। ऊपर से आदेश आया कि अगर स्थिति बाहर लगे तो पोस्ट खाली करने का विकल्प देखें। लेकिन यहीं पर कहानी ने मोड़ लिया। मेजर चांदपुरी ने जमीन पर हालात को देखा। दुश्मन टैंक रेगिस्तान में सही तरह फैल नहीं पा रहे थे। अंधेरे में उन्हें रास्तों की जानकारी नहीं थी। अगर पोस्ट खाली होती तो दुश्मन को खुला रास्ता मिलता। इसके बाद उन्होंने जवाब भेजा, हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं डटे रहेंगे और दुश्मन को रोकेंगे। ये निर्णय जोश में नहीं बल्कि रणनीति और भरोसे पर लिया गया। साथ ही उन्होंने संदेश भेजा, हमें सुबह होते ही वायुसेना का समर्थन चाहिए। मेजर चांदपुरी जानते थे कि सीधी लड़ाई में टैंक को टैंक से हराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने दिमाग से लड़ाई जीतने का प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने 120 जवानों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा। हर ग्रुप का काम अलग था। कोई फायरिंग करेगा, कोई मूवमेंट दिखाएगा, कोई दुश्मन को भ्रमित करेगा। फिर आया सबसे खतरनाक फैसला। उन्होंने सामने के रास्तों पर एंटी टैंक माइंस लगवाईं, लेकिन हर जगह नहीं। माइंस को इस तरह लगाया कि टैंक को लगे यहां से रास्ता सुरक्षित है। जैसे ही पहला टैंक आगे बढ़ा, धमाका, रेगिस्तान का सन्नाटा टूट गया। एक टैंक हवा में उड़ा। पाकिस्तान घबरा गया, लेकिन चाल अब भी बाकी थी। माइंस खत्म होने के बाद भी भारतीय जवानों ने पीछे की जमीन में खाली टिफिन, डिब्बे और लोहे के टुकड़े दबा दिए। जब टैंक आगे बढ़े तो जमीन से धक धक और खड़खड़ की आवाज आई। उन्हें लगा यहां हर इंच में माइन है। असल में ऐसा नहीं था, लेकिन डर असली था। इसी बीच अलग अलग ग्रुप से लगातार फायरिंग होती रही, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी सामने।
पाकिस्तान को लगा कि लोंगेवाला पोस्ट पर 120 नहीं, शायद सैकड़ों सैनिक छिपे हैं। रात भर यही खेल चलता रहा, वो भ्रम, डर और रुकावट। जैसे ही सुबह हुई, लोंगेवाला की रेत पर पाकिस्तानी टैंक साफ दिखे। यही पल था जिसका मेजर चांदपुरी ने इंतजार किया था। भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स पश्चिमी आसमान में दिखाई दिए। रेगिस्तान में टैंक छिपने की कोई जगह नहीं थी, न पेड़, न बंकर, न कवर। वायुसेना के पायलटों ने देखा कि टैंक लंबी कतारों में फंसे हैं, कुछ रेत में ढंसे, कुछ खराब पड़े और ज्यादातर हिल नहीं रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जेट्स ने नीची उड़ान भरी और एक एक कर टैंकों पर सटीक हमला शुरू किया। रेगिस्तान में आग के गोले उठने लगे, काला धुआं आसमान में फैल गया, और जो टैंक रात में ताकत लग रहे थे, वो मिनटों में जलती कबाड़ बन गए। नीचे खड़े पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला नुकसान ही नहीं, मनोबल तोड़ने वाला झटका था। उन्हें समझ आ गया, जो पोस्ट रात में कमजोर लगी थी, वो पूरी रणनीति का जाल थी। कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई। लोंगेवाला केवल एक पोस्ट नहीं रही, ये असंभव को मुमकिन करने की मिसाल। और इस तरह मेजर चांदपुरी और उनके जवानों ने देशभक्ति, साहस और रणनीति की ताकत से इतिहास को एक नया पन्ना दिया। कहानी खत्म हुई, लेकिन लोंगेवाला की गाथा हमेशा जीवित रहेगी। यह वीरता की कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इसे सबके साथ शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि साहस और रणनीति से कोई भी असंभव काम मुमकिन हो सकता है।